हेलो फ्रेंड्स, के पास करने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो है शुरू होता है, गोरी कुर्सियों की व्यवस्था करती है। बुआ माँ बोलती है तुम क्या कर रहे हो, नौकर कहाँ है, तुम्हें आराम की जरूरत है। वो नौकरों को बुलाती है और उन्हें डांटती है। पिंकी आती है और कहती है कि उन्होंने गोरी को नहीं बताया कि क्या करना है। गोरी को पता होना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बुआ माँ कहती है अगर नौकर टाइम पर काम करते तो क्या गोरी को काम करने की जरूरत पड़ती। पिंकी कहती है किसने कहा कि प्रेग्नेंट लेडीज को शोकेस में रखना चाहिए, आप उसकी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत पॉजिटिव है। बुआ माँ कहती है कि तुम बहुत ईर्ष्यालु हो। पिंकी कहती कि आपका क्या मतलब है कि मुझे ओम के बच्चे से जलन हो रही। बुआ माँ कहती हाँ, आप अपने बेटे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओम ओबराय को वारिस दे रहा है। पिंकी की नेगेटिविटी गोरी के बच्चे को प्रभावित कर सकती। पिंकी कहती बच्चा अभी तक आया नहीं, क्या पता 6 महीने में क्या हो जाए। शिवाय आता और कहता कि गोरी और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो कहता मैं तुमसे वादा करता हूँ गोरी, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। गोरी सोचती कि वो बहुत अच्छा है, मुझे धोखा देने के लिए माफ़ कर दो। पिंकी का कहना है कि उसे अपनी माँ से ज़्यादा हर कोई प्रिय है। रागिनी की माँ अखबार देखती है और उससे बोलती है कि उसके और शिवाय के बीच क्या चल रहा है। समर कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये सच है या सिर्फ अफवाह। रागिनी फोटो देखती है और कहती है कि वाह मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। टेंशन मत करो। रागिनी की माँ बोलती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। रागिनी कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे वेट कम करने की जरूरत है। समर कहता है हम आपके लिए टेंशन में, हम जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या कोई प्रॉब्लम है। रागिनी कहती है मैं बहुत खुश हूँ। वो बोलता है कि आपने उस मुझसे उस लड़की को काम पर रखने के लिए क्यों कहा। वो उनसे कहती है कि बस शांत हो जाओ, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। उसकी माँ बोलती क्या तुम वही करने जा रहे हो जो तुमने अब वो अंग्रेजी प्रोफेसर के साथ किया था। रागिनी कहती प्लीज़ माँ, आप उस टॉपिक को क्यों बार बार लाती है। वो पागल खाने में बहुत खुश है। क्षमा करें, मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि आगे क्या होगा। बहुत जल्द मैं श्रीमती शिवाय सिंह बनने जा रही हूँ। ओबराय शिवाय से ओबराय बनने जा रही है। पिंकी शिवाय को रोकती है। वो कहते मुझे बात करनी है। वो कहता अभी नहीं। वो बोलते कि तुम इतने क्यों बदल गए, मैं तुम्हारे और तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करती हूँ। मुझे लगता है कि तुम मेरे शिवाय नहीं हो। जब तुम आगे रहना चाहते थे तो तुम पीछे कैसे रह गए। ओम तुमसे छोटा हो फिर भी वो पिता बनने जा रहा है। वो बोलता है कि अच्छा तो आपकी प्रॉब्लम ये है। वो कहते कि तुम्हारा पागलपन ही मेरी प्रॉब्लम है। वो लड़की चली गई और तुम अब भी उसके गम में हो। तुम जिंदगी जीना भूल गए। ऐसा मत करो, सब कुछ भूल जाओ और आगे बढ़ो। वो कहता मैं ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत करो। वो रोते हुए कहती कि मैं टेंशन करना कैसे बंद कर सकती हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। वो कहता है कि बेहतर होगा कि मैं आपकी नज़र में ना आऊँ, मैं मर जाऊँ तो बेहतर है। वो बोलते कि आप क्या बकवास कर रहे हैं। वो चला जाता है। चंदा की माँ अनिका को जल्दी तैयार होने के लिए कहती है, उन्हें जल्दी जाना है। चंदा को तैयार होने के लिए कहे। चंदा अमित से बोलती क्या वो पागल हो गया, मैं ये सगाई करने में असहाय हूँ, मेरी बात सुनो। अनिका उसकी बात सुनती है और बोलती क्या हुआ। चंदा कहती है अगर मैं अमित से नहीं मिली तो वो अपनी जान दे देगा, मैं क्या करूँ, उसे कैसे समझाऊँ। अगर मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकती। अनिका उससे उसे समझाने के लिए कहती। चंदा कहती है मुझे उससे मिलना है, क्या आप सगाई की ड्रेस पहन सकते हैं, मैं अमित से मिलूंगी और वेन्यू पर पहुंचूंगी। और प्लीज़ ये अमित की ज़िंदगी के बारे में अगर उससे कुछ भी होता है तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती। अनिका कहती है ठीक है और चंदा चली जाती है। प्रियंका हॉल साफ करती है और चली जाती। कामिनी देखती है और प्रियंका से लिविंग रूम साफ करने के लिए कहती है। प्रियंका का कहना है कि मैंने अभी साफ किया था। कामिनी कहती है साफ नहीं है, मैं वहाँ बैठी थी और नहीं देखा, शायद आप कल के बारे में कह रहे हैं, जाओ और देखो। शिवाय कार में बैठता और पिंकी और तेज की बात को याद करता है। चंदा की माँ आती है। अनिका सोचती कि अगर आंटी को पता चलेगा तो बात बिगड़ जाएगी, अगर मैं बात करूंगी तो आंटी को पता चल जाएगा कि मैं चंदा नहीं हूँ। चंदा की माँ उसे आने के लिए कहती है और कहती है हम रास्ते में दरगाह है, पहले वहाँ जाएंगे। अनिका कहाँ है, जगह को देख गंदा देखकर प्रियंका चौंक जाती है। वो कहती है लेकिन मैंने अभी सफाई की। कामनी कहती है ऐसा नहीं होता, शायद आप भूल गए। प्रियंका कहती है मैं इसे अकेले ही करूंगी। कामनी कहती नहीं, जाओ रणवीर के लिए नाश्ता बनाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। वो प्रियंका को भेजती है और कहती है मैं प्रियंका के लिए टेंशन में वो सब कुछ भूल रही, क्या उसका मानसिक संतुलन ठीक है। मेरा मतलब है उसे बहुत टेंशन है। रणवीर कहता है ऐसा कभी कभी होता है। कामनी कहती है अगर वो भूल गई तो ठीक है, लेकिन ये सोचना अजीब है कि जब उसने काम नहीं किया तो उसने काम कैसे किया। शिवाय को अनिका की बातें याद आती है और उसकी कार रुकती है। वो टायर को देखता है। अनिका और चंदा का परिवार टैक्सी से उतरता है। शिवाय ने खन्ना को फ़ोन किया और पुरानी दरगाह रोड पर एक और कार भेजने के लिए कहा। मैं 1 घंटे तक यहाँ क्या करूँगा। वो दरगाह में जाता है। चंदा के रिश्तेदार बच्चों के साथ आते हैं। अनिका और शिवाय करीब में बच्चा अनिका को नाश्ता देता है। वो कागज में शिवाई की फोटो देखती है और सोचती कि ये किसी लड़की के साथ शिवाई की फोटो है क्या, मुझे वो इतनी जल्दी भूल गया। वो एक दूसरे को नहीं देखते। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।